हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। ये मैं ऑनलाइन फिजिक्स का ट्यूशन पढ़ाता हूँ। ये चार्जेस हैं। अगर कुछ इंक्वायरी चाहिए तो आप इस पे मेरे को व्हाट्सएप कर लेना, ठीक है। तो हम लोग बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, देखो मैंने क्वेश्चन का फिगर पहले से बना के रखा है। क्वेश्चन क्या है कि एक ट्रेन है जो रेस से स्टार्ट करती है। नीचे में देखो रेस से है, यहाँ पे यू मैंने 0 लिखा है, ठीक है। ट्रेन है, रेस्ट से स्टार्ट करता है और 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का इसमें एक्सेलरेशन होता है। देखो यहाँ पे मैंने एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा है हाफ मिनट के लिए। तो मैंने 30 सेकंड टाइम रखा है यहाँ पे, आप देखो, ठीक है। तो स्पीड पहले बढ़ा होगा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि एक 30 सेकंड के बाद ब्रेक सप्लाई होता है। तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा है कि चलो ब्रेक सप्लाई हुआ 30 सेकंड के बाद। तो 30 सेकंड तक ट्रेन ने कुछ डिस्प्लेसमेंट किया होगा, मैंने उसका नाम दे दिया S1, ठीक है। अच्छा, अभी तक क्या हो रहा था कि ट्रेन का स्पीड 30 सेकंड तक लगातार बढ़ रहा था, क्योंकि उसमें एक्सेलरेशन था 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब 30 सेकंड पे जैसे ही ब्रेक लगेगा, अब क्या होगा कि जो स्पीड है वो धीरे धीरे घटना स्टार्ट होगा, क्योंकि ब्रेक का मतलब क्या हुआ कि डी एक्सेलरेशन आ गया, ठीक है। तो स्पीड घटने लगा और उसने ये बोला कि 1 मिनट में 60 सेकंड में जो ट्रेन है उसका स्पीड घटते घटते वो रुक गया। मीन्स उसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। ये 60 सेकंड। तो उस जो सेकंड टर्म का मोशन है जिसमें रिटार्डेशन हुआ है उसको मैंने S2 से दिखाया, ठीक। तो क्वेश्चन ये है कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया ट्रेन में। तो आपको भी यहाँ पे पता है कि जो टोटल डिस्टेंस ट्रेन में कवर किया गया होगा वो कितना के बराबर होगा। तो वो बराबर होगा S1 प्लस S2 के, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस मोशन को दो पार्ट में बांट देंगे, ठीक है। पहला मोशन S1 का जिसमें एक्सेलरेशन हुआ है, दूसरा मोशन S2 का जिसमें रिटार्डेशन हुआ है, ठीक है। तो S1 के लिए देखो आपको U पता है, A पता है, T पता है। कोई भी तीन टर्म पता होता है तो डिस्प्लेसमेंट निकल जाता है, ठीक है। तो हम S1 के लिए कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं। U पता है, A पता है, T पता है, तो हम बड़े आराम से लिख सकते हैं कि S1 बराबर हो जाएगा UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये S1 टर्म के लिए, जो S1 के लिए U है, जो T है, जो एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो U कितना है S1 के लिए, तो आप चेक करो 0 है, रेस से स्टार्ट किया है। तो ये वाला पूरा पैटर्न 0 हो जाएगा और बचेगा हाफ। एक्सेलरेशन कितना है तो आप चेक करो 2। और कितना टाइम तक एक्सेलरेशन हुआ है तो 30 सेकंड तक। 30 इंटू 30। तो आप S1 को कैलकुलेट करोगे तो ये आपका आ जाएगा 900 मीटर। ये आपका S1 है, ठीक है। आपको निकालना है S1 प्लस S2। अच्छा, अब हम लोग S2 में आते हैं कि S2 में हम ऐसा क्या करेंगे। तो देखो S2 के लिए आपको क्या क्या पता है, आप पहले चेक करो। S2 के लिए आपको टाइम पता है 60 सेकंड और आपको फाइनल वेलोसिटी पता है। लेकिन आपको एक टर्म और पता होना चाहिए। वो क्या ऐसा टर्म है जो एक क्वांटिटी और जब तक नहीं लाओगे तब तक आप v बराबर u प्लस ए टी या s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ये सब में आप पुट नहीं कर सकते। इसलिए नहीं पुट कर सकते क्योंकि देखो सब में चार वेरिएबल है, s u t और a। तो कम से कम आपको तीन वेरिएबल पता होगा तभी ना आप चौथा वेरिएबल निकाल सकते हो। इसलिए S2 टर्म के लिए आप देखो कि आपको सिर्फ फाइनल वेलोसिटी पता है और इनिशियल वेलोसिटी नहीं पता, मतलब आपको ये वाला टर्म नहीं पता। तो लेकिन आप एक चीज समझ सकते हो ना कि जो S2 का इनिशियल वेलोसिटी होगा, S2 का कंडीशन कहाँ से कहाँ तक है, ये वाला कंडीशन है। तो जो S2 का इनिशियल वेलोसिटी होगा वो S1 टर्म का फाइनल वेलोसिटी होगा। आप समझो, ब्रेक अप्लाई जैसे ही हुआ अब वो डीएक्सेलरेट करने लगा। यानी कि जो S2 का जो इनिशियल पॉइंट है वो S1 का फाइनल पॉइंट है। तो हम S1 के हेल्प से हम S2 का क्या करने वाले हैं, इनिशियल वेलोसिटी निकालेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक चीज कि फाइनल वेलोसिटी ऑफ S1, final velocity of S1 is equal to initial velocity of S2। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से फाइनल वेलोसिटी S1 का निकालेंगे, ठीक है।
तो S1 का फाइनल मतलब इसका हम फाइनल वैल्यू निकालेंगे, तो फाइनल वेलोसिटी V बराबर क्या होता है, U प्लस ए टी। चेक इट, V बराबर U प्लस ए टी। हम S1 का फाइनल बोल रहे हैं, ठीक है। तो S1 का फाइनल के लिए V बराबर U कितना है, तो U 0 है, तो एक्सेलरेशन हो गया 2 और टाइम लगा 30 सेकंड। S1 को कंप्लीट करने में टोटल 30 सेकंड लगा, तो वेलोसिटी कितना हो गया, 60 मीटर पर सेकंड। तो एक चीज हमारे हाथ में तो आ गया कि अच्छा, जो हमारा S2 का वेलोसिटी है, यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो हो गया 60 मीटर पर सेकंड, हम यहाँ पे लिख देंगे। तो अब देखो S2 टर्म में हमारे पास क्या क्या क्वांटिटी है जो हमारे पास आ चुका है। तो S2 टर्म में हमारे पास आ चुका है इनिशियल वेलोसिटी, बोलो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ S2 कितना होगा, तो वो होगा 60। आगे जा रहा है तो पॉजिटिव ले लिए, आगे का पॉजिटिव पीछे का निगेटिव आपको पता है, साइन कन्वेंशन यूज करना है। तो आगे गया तो 60, ठीक है। अच्छा फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा बोलो, तो फाइनल वेलोसिटी हमारा 0 हो गया। अच्छा टाइम कितना हो जाएगा बोलो, 60 सेकंड। आपको निकालना है S2, माइंड यू, आप याद रखना कोई भी न्यूमेरिकल बनाने के लिए आपको एक्सेलरेशन का पता होना एकदम जरूरी है। आप तीनों लॉज ऑफ मोशन का क्वेश्चन देख लो, चाहे v बराबर u प्लस ए टी, चाहे s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s, एक्सेलरेशन का पता होना जरूरी है। तो हमको पहले इसमें एक्सेलरेशन निकालना होगा, S2 उसके बाद निकलेगा। तो यूजिंग v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, ये आप यूज करोगे, ठीक है। ये वीडियो लंबा होगा क्योंकि इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है। तो फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0 है, इनिशियल है 60, प्लस एक्सेलरेशन फाइंड करना, और टाइम कितना लगा है, तो टाइम 60 सेकंड्स लगा है। आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा कि अरे एक्सेलरेशन -1 है, निगेटिव क्यों है, क्योंकि रिटार्डेशन हो रहा है, ब्रेक लिया गया, ठीक है। ये आ गया। अब आप S निकाल सकते हो, आपको इतना सारा टर्म पता है, तो आप S2 बराबर आप यूज कर सकते हो UT प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो S2 बराबर U कितना है, तो 60, टाइम कितना है, तो 60 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन है -1 इंटू टी स्क्वायर, 60 इंटू 60। अब ये सॉल्व करना आपके हाथ में है, और आप क्या देखोगे कि जो S2 है वो आ गया है 1800 मीटर। तो जो पहला क्वेश्चन था कि जो टोटल S अपने को निकालना था, हमने निकालना है टोटल S, तो टोटल S यानी टोटल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट सेम होगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन में हो रहा है। तो कितना हो जाएगा 800, उसमें आया था 900, इसमें आया था 1800, आपका टोटल बन जाएगा 2700 मीटर, यानी कि 2.7 किलोमीटर, ये आंसर होगा, ठीक है। अभी आप समझना जो सेकंड क्वेश्चन है उसका आंसर यहीं पर है। सेकंड क्वेश्चन है वो आप पढ़ो क्या है, मैक्सिमम स्पीड अटेन्ड बाय द ट्रेन। पहले बात को समझना, सेकंड क्वेश्चन का आंसर यहीं पर है, मैक्सिमम स्पीड कब होता है बॉडी का, जब तक वो एक्सेलरेट कर रहा हो। जैसे ही बॉडी में डी एक्सेलरेशन आ गया तो उसका स्पीड अब घटेगा। आप चेक करो कि बॉडी जब स्टार्ट हुआ और कब तक एक्सेलरेट कर रहा है, तो आपको समझ में आएगा कि 30 सेकंड्स तक जो बॉडी है वो एक्सेलरेट कर रहा है। तो फाइनली एक्सेलरेशन कब खत्म हुआ, जब ब्रेक लगा, यानी कि जो 60 मीटर पर सेकंड है दैट इज द मैक्सिमम स्पीड अटेन्ड बाय द ट्रेन, क्योंकि 60 मीटर पर सेकंड के बाद ब्रेक अप्लाई हो गया। ब्रेक अप्लाई जैसे ही हो गया, अब ट्रेन का स्पीड देखो धीरे धीरे घटने लगा, क्योंकि ब्रेक से तो डी एक्सेलरेशन आता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर बी का क्या आंसर होगा, अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड अटेन्ड बाय द ट्रेन, तो मैक्सिमम स्पीड अटेन्ड बाय द ट्रेन दैट इज इक्वल टू 60 मीटर पर सेकंड। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, जस्ट बिफोर ब्रेक्स आर अप्लाइड, just before brakes are applied, जैसे अप्लाई हो गया। अच्छा थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो ये भी बहुत अच्छा चीज है। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है पोजीशन ऑफ द ट्रेन, पोजीशंस भी लिखा है, मतलब एस, एक से ज्यादा पोजीशन भी हो सकता है क्या,
ट्रेन का पोजीशन कब, जब ट्रेन अपने मैक्सिमम स्पीड का हाफ हाफ हो। मैक्सिमम स्पीड कितना है आप चेक करो। तो आपके अनुसार मैक्सिमम स्पीड है यहाँ पर 60 मीटर पर सेकंड, उसका हाफ कितना हो गया 30 मीटर पर सेकंड। तो मैं चाहूंगा कि मैं एक फिगर यहाँ पे आपको रफली ड्रॉ करके दिखाऊं कि ऐसा पॉसिबल है या नहीं है। ट्रेन यहाँ से चालू हुआ, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ट्रेन 30 सेकंड के बाद 60 मीटर पर सेकंड पे था और उसके बाद ट्रेन फाइनली रुक गया। बोल रहा है कि वो पोजीशन अब फाइंड कीजिए जहां पे ट्रेन का स्पीड अपने मैक्सिमम का आधा हो, यानी 30 हो। आप चेक करो इस फर्स्ट इंटरवल के दौरान जब एक्सेलरेशन हुआ है, क्या 30 स्पीड हो सकता है? तो हाँ हो सकता है, 0 से 60 डायरेक्ट कैसे होगा। तो यहाँ पे मान लो कि कहीं ना कहीं पे ये 30 हुआ होगा, 30 मीटर पर सेकंड। तो ये पोजीशन का डिमांड है, x1 कितना होगा। बहुत इजी है, बहुत इजी है। ऐसे मैं बता दूं कि ऐसा ऐसा दो पोजीशन होगा। अब देखो जब 60 से 0 हो रहा होगा उसका स्पीड, तो क्या घटने के टाइम में भी एक बार 30 हुआ होगा, क्योंकि अब घट रहा है स्पीड 60 50 40 30। तो एक समय इसका स्पीड 30 मीटर पर सेकंड हुआ होगा। क्वेश्चन के अनुसार डिमांड है कि व्हाट इज द पोजीशन, व्हाट इज द पोजीशन की बात हो रही है, मतलब x1 और x2 फाइंड करना है। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है x1 और x2 फाइंड करना। बस समझेंगे कि पहला इंटरवल x1 के लिए, आप देखो यहाँ पे x1 के लिए आप समझो क्या करेंगे। x1 के लिए इनिशियल वेलोसिटी ये हो जाएगा u, फाइनल वेलोसिटी। तो देखो x1 के लिए हम क्या करेंगे, बहुत इजी है। u 0 है, आप समझना, v 30 है, और एक्सेलरेशन आपको याद होगा ये 2 था। यहाँ पे एक्सेलरेशन था ना 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैं यूनिट नहीं लिख रहा, वी यू ए पता है, आप आराम से x1 निकाल सकते हो यूजिंग द फॉर्मूला। 3 पता होता है तो चौथा पता हो जाता है, यू स्क्वायर प्लस 2a एस, एस की जगह पे x1 लिख देंगे। तो फाइनल वेलोसिटी कितना है जी हमारे पास, तो फाइनल वेलोसिटी है 30, यानी कि हो गया 900 u 0 2, एक्सेलरेशन कितना है 2, और s के जगह पे x1। आप यहाँ से x1 चेक करना, दैट इज इक्वल टू 225 मीटर, आंसर आ जाएगा। अच्छा, x2 अब आपको फाइंड करना है। 30 मीटर पर सेकंड फिर से हुआ तो आपको x2 फाइंड करना है। मेरी बात को समझना, x2 अगर आपको फाइंड करना है, आप पहले इस मोशन को देखो, आप अभी x2 को भूल जाओ। आप समझना कि 60 मीटर पर सेकंड से ट्रेन चालू हुआ है और 30 आने में उसका कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, बस इतना आपको देखना है। ठीक है, इस मोशन के लिए यहाँ तक के लिए आप समझना कि u 60 है, अभी बस आप इतना समझो। फाइनल वेलोसिटी 30 है, और इस केस के लिए एक्सेलरेशन है -1, जो कि है भी, बताया भी गया कैसे होगा। तो अगर इसका डिस्टेंस निकालेंगे कि u 60 है, ये 30 है, फॉर्मूला यूज करेंगे v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो ये v स्क्वायर हो जाएगा 900, u स्क्वायर 3600 प्लस 2, एक्सेलरेशन -1 इंटू डिस्प्लेसमेंट s। आप यहाँ से s को सॉल्व करना। ठीक है, ये 1350 मीटर आएगा, यानी एक्चुअली 1350 मीटर ये डिस्टेंस है, ये वाला। लेकिन आपको पोजीशन पूछा जा रहा है, आपसे ये नहीं पूछा जा रहा है कि उसके बीच का दूरी कितना है। पोजीशन का मतलब है फ्रॉम द ओरिजिन कितना दूरी आया, मतलब यहाँ से। तो आप देखो ये वाला जो दूरी है वो 1350 है, ये वाला दूरी 1350 है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो दूरी है वो है 900। तो टोटल x2 कितना हो जाएगा, अगर आपसे x2 पूछा जाए, x2 कितना हो जाएगा, तो x2 हो जाएगा 900। पोजीशन की बात हो रही है इसलिए ओरिजिन से लिखेंगे, ये 2250 मीटर है। ये अप्रोक्स नहीं, 2250 मीटर हुआ, मतलब अप्रोक्स 2300 मीटर, ऐसा आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं, ये तो सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं। ठीक है, ये 2300 मीटर हो गया, मेरा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। एक बुलेट को किसी ने, समझ लो कि बरगद का पेड़ है, उसमें ऐसे गोली मार दिया।
फायर कर दिया। फायर करने से क्या हुआ कि बुलेट जो है पेड़ के ट्रंक के पास पहुंचा। देखो फायर यहां से हुआ होगा मान के चलो, आप उसको छोड़ दो, आपको मानना है कि ट्रंक के पास पहुंचा और ट्रंक के अंदर वो चला गया। ट्रंक के अंदर जब गया तो वो डिस्टेंस ट्रेवल किया 0.4 मीटर। आप इनिशियल किसको मानोगे, इसको या इसको? आपको इनिशियल मानना है इसको, क्योंकि बुलेट कहीं से फायर हो उससे मतलब नहीं, हमको रिटार्डेशन निकालना है। रिटार्डेशन कहाँ से आया? तो ट्रंक के अंदर जब जाने लगा तो ट्रंक उसको अंदर जाने नहीं दे रहा था, पेनिट्रेट करने में प्रॉब्लम कर रहा था, तो जो होगा वो डी एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, तो आप इस चीज को नहीं मानोगे, आप जस्ट बुलेट पेड़ ट्रंक के पीछे और उसके बाद अंदर जो उसने पेनिट्रेट किया, तो क्या क्या चीज आपको मालूम है एक्चुअली में? जब पेनिट्रेट हो चुका होगा तो फाइनल वेलोसिटी बोलो कितना, 0। इनिशियल वेलोसिटी बोलो कितना, 16 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन तो हमको फाइंड करना है, एक्चुअली ये रिटार्डेशन होगा। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो चुका है बोलो, 0.4 मीटर। तो ये सब चीज में पूछना कुछ नहीं, आप सिंपली लगा दोगे फॉर्मूला v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। ठीक है, यहाँ पे 0, यू स्क्वायर 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 प्लस 2a, एक्सेलरेशन कितना 0.4, एक्चुअली में सॉरी डिस्प्लेसमेंट 0.4। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो a बराबर क्या आ जाएगा, a बराबर आ जाएगा माइनस 256 बाई 0.8। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो माइनस आ जाएगा 320 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। माइनस इज फॉर रिटार्डेशन। ओके, आई होप आई विल अंडरस्टैंड ऑल योर क्वेश्चन। आई होप। ओके।